नंबर 6 तक कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। क्या दे रखा? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. ठीक है, तो ये एक सवाल दे रखा है। क्या दे रखा है कि एक हमारा सिलेंड्रिकल टेंट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, और इसकी जो हाइट है, ये हाइट जो दे रखा है इसका 2.1 मीटर का दे रखा है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो डायमीटर 4 मीटर का दे रखा है। ठीक, तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। इसके ऊपर जो है ना एक कोनिकल पार्ट ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से कोनिकल पार्ट इस तरह से। तो इसका जो स्लैंट हाइट है वो 2.8 मीटर है। स्लैंट हाइट 2.8 मीटर है। अब इस पूरे को, ये जो टेंट है ये कैनवास का बना हुआ है, तो पूरे को कैनवास से बनाएंगे तो टोटल कैनवास का कितना एरिया लगेगा या कितना कैनवास लगेगा इसको बनाने के लिए, ये तो टोटल एरिया निकालना है। और दूसरा पार्ट ये बोला है कि अगर कैनवास का जो कॉस्ट है 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को 500 रुपया में पड़ता है, तो टोटल में इस टेंट को बनाने के लिए कितने रुपये का खर्चा आएगा। कितनी बात समझ में आ गया? सवाल समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 हम क्या करेंगे, इस मतलब ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर इस टेंट का भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो टोटल एरिया आ जाएगा टेंट का। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr/h, और ये कोनिकल पार्ट का जो कर्व सरफेस होगा πr/l है। तो यहाँ पे l दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसमें से जो कॉमन है निकाल लेते हैं, ये πr दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 2h बचेगा, ये स्लैंट हाइट बचेगा। कितनी बात समझ में? पाई का वैल्यू 22/7 है। यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है ये सेम डायमीटर इस कोन का भी है, जो डायमीटर इस सिलेंडर का है वही डायमीटर इस कोन का भी है, या यूं कह जो रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस इस कोन का है। तो डायमीटर 4 है तो रेडियस इसका आधा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हम लोग रेडियस ले लेंगे 2, और यहाँ पे 2, और ये हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.1, और इसका लेंथ हाइट कितना है 2.8। ये मीटर में सब दे रखा तो मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कहाँ तक समझ में आ रही है? अब इसके आगे का करते हम लोग।
ये 22 × 2/7 ये आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 आ जाएगा। और ये 2.8 तो था ही था, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 4.2 और 2.8 को प्लस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 × 22/7 और इसको प्लस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 4.2 ये 4.2 2.8 8 10 1 कैरी आएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ये। और अब इसका आ जाएगा एरिया 44 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। कितना कैनवास की जरूरत पड़ रहा है वो। इसमें दो पार्ट है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। एक तो बोला है कितने कैनवास की जरूरत पड़ेंगे, तो ये कितना चाहिए, 44 मीटर हमें कैनवास चाहिए। अब बोला कि 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है, 500 रुपये का मीटर आता है, पर मीटर स्क्वायर है। तो टोटल कितना रुपये का आएगा, तो हम लोग टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इस एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो अगला पार्ट करने जा रहे हैं। इतना पार्ट समझ में आ गया। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट। कितना एरिया किस रेट से इसका आएगा, तो टोटल जो एरिया है इसका 44 मीटर है और 500 रुपीज़ के हिसाब से इसका रेट लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 4 22 20 22 और ये इतना रुपये का आ जाएगा। 22,000 रुपीज़ का खर्चा बढ़ जाएगा इस टेंट को बनाने के लिए। ठीक है ना, तो स्टैंड को बनाने के लिए 22 रुपीज़ का खर्चा है कैनवास पे। ठीक है, आ गई बात समझ में, नोट कर लीजिए इसे, फिर उसके बाद अगला सवाल करा दें। दे रखा, मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ठीक है, तो क्या दे रखा है कि एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है ये इस तरह से, और इस सिलेंडर का जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो डायमीटर है इसका वो 1.4 सेंटीमीटर है डायमीटर। ठीक, आगे चले। ये तो सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से एक कोन को कट आउट किया गया, होलोड आउट, यानी कि एक कोन कट करके निकाला गया, जिस कोन की जो हाइट है सिलेंडर के हाइट के बराबर है और उसका डायमीटर सिलेंडर के डायमीटर के बराबर है। तो मैं उस फिगर को कोन को बनाता हूँ। देखिए, ये कोन बनाया ऐसे, ठीक है ना, और ये जो कोन है, एक कोन इसमें से काट के निकाल दिया गया। ठीक है, इस सॉलिड में से ये कोन कट करके निकाल दिया गया, तो इसके अंदर एक कोन बन गया, इसके अंदर एक कोन बन जाएगा। कितनी बात समझ में आई ये। अब हमें बताना है कि ये जो बचा हुआ फिगर है उसका टोटल होगा। ठीक है, बचे हुए फिगर का, सॉलिड का कितना एरिया होगा। कितनी बात समझ में आई। तो इसमें क्या निकालेंगे, देखिए पहले तो एक कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस सिलेंडर का तो बचा हुआ है बाहर का एरिया। ठीक है, नीचे जो ना एक सर्कुलर बेस होगा, सॉलिड था ना, तो नीचे सर्किल की तरह बचा होगा, तो उसका एरिया निकाल लेंगे। और फिर इसके अंदर एक कोनिकल शेप का कैविटी बन गया है, एक अंदर में कोनिकल बन गया, तो उसका भी एरिया निकालना होगा और इन तीनों एरिया को प्लस करना होगा,
तब जाके ये टोटल सॉलिड का जो एरिया होगा वो आएगा। कितनी बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है उतना ही हाइट ऑफ द कोन भी हो जाएगा। कोन का हाइट भी 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितनी बात सुनी? इसका कोन का जितना है, सिलेंडर का जितना डायमीटर है वही डायमीटर इस कोन का भी हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग निकालने जाते हैं टोटल सरफेस एरिया of the solid, remaining solid, जो बचा हुआ सॉलिड है उसका कितना होगा टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एक, फिर प्लस इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फिर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये वाला जो बच जाएगा तो इसका एरिया निकाल दे, फिर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। कितनी बात समझ में? अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr(h). फॉर्मूला को याद कर रखा है या नहीं? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr(h), कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो πr(l) है, और एरिया ऑफ सर्कुलर एंड, इसका सर्कुलर एंड का πr² आ जाएगा ये। ठीक, अब इसमें जो कॉमन है पाई आर, इसमें से πr कॉमन ले लेते हैं। ठीक, जो बचेगा इसमें से 2h बच जाएगा, यहाँ से l बच जाएगा और यहाँ से एक r बच जाएगा। ठीक है ना? अब इसका वैल्यू डाल देते हैं 22/7, ये तो पाई का हो गया। r जो का रेडियस होगा ये 1.4 का आधा होगा, ये तो डायमीटर है ना, तो डायमीटर का आधा जो होगा 0.7 सेंटीमीटर रेडियस होगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1.4 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा रेडियस आ गया। इसके बाद यहाँ 2 है और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना 2.4, और ये जो है स्लैंट हाइट, यानी ये वाला जो हाइट है ये चाहिए, तो ये स्लैंट हाइट तो दिया हुआ नहीं है, तो स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है तो स्लैंट हाइट के लिए हम लोग h² प्लस r² का रूट डाल देते हैं, इससे निकाल लेंगे। तो ये यहाँ के लिए हो गया। फिर r, इसका रेडियस कितना आएगा 0.7, 1.4 तो डायमीटर था, उसका आधा 0.7 रेडियस हो गया। कितनी बात सुन में? ये हमारा 2 से काट देंगे तो 0.7 यहाँ आ जाएगा ये। ठीक, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 0.1 आ जाएगा। मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, 0.1 आ जाएगा। ठीक, अब इससे मल्टीप्लाई तो 2.2 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ये, तो ये आ जाएगा 2.2 इसको मल्टीप्लाई करके। अब ब्रैकेट में दे रखा है 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.8 आ जाएगा, और ये 0.7 को यहाँ ला लेते हैं इससे पहले। और अब ये जो हाइट है, ये इसकी जो हाइट है, ये हाइट कितना है 2.4, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ पे r जो है रेडियस 0.7 का स्क्वायर ले लेते हैं, और फिर इसका रूट ले लेंगे हम लोग। ठीक है, मैं आगे लिखूंगा, थोड़ा मिटाऊंगा, आप यहाँ तक नोट कर लो, तो फिर मैं मिटा के लिखता हूँ। ये यहाँ से आ गया हमारा 2.2, ये आ गया ये पहले, और ये दोनों को प्लस करें 4.8, 0.7 को प्लस करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, ये 5.5 आ जाएगा दोनों को प्लस करेंगे तो। और ये देखो इसके अंदर 2.4 है तो 24 ले लेते हैं, तो 24 का स्क्वायर 576 आता है, और इसमें 2 के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, लेकिन 2 के बाद डेसिमल इसमें भी आ जाएगा। ठीक है,
अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम लोग। इसको 5.5 तो ऐसे ही रहता है, इसको प्लस करेंगे 576.49 को तो 625 आ जाएगा और डेसिमल यहाँ आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? 625 का रूट लेंगे तो 25 आएगा, तो ये 5.5 है और ये 2.5 आ जाएगा रूट इसका। ठीक है, देखो इसको 5.5 को 2.5 जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो 2.2 इंटू 8 टू जा 16 1 16 1 17, एक के बाद डेसिमल, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल एरिया आ जाएगा इसका। कहाँ कहाँ समझ में आया और कहाँ कहाँ नहीं आया? पूछिए, बताइए कहाँ पे बताना है, कहाँ समझ में नहीं आया। ये तो फिगर पहले मेन है कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी था, उसके हाइट दे रखा 2.4, उसका डायमीटर दे रखा 1.4, उसका उसके अंदर एक कोन कट करके निकाला गया कोन। उस कोन की जो हाइट है जितना सिलेंडर की हाइट है उतना है, उस कोन का डायमीटर है जितना सिलेंडर का डायमीटर है। तो अब जो निकालने के बाद कोनिकल पार्ट निकालने के बाद अब जो फिगर बन रहा है सॉलिड का, उसका पूरा एरिया निकालना है। तो हम लोगों ने वही किया, वो सिलेंडर का कर्व सरफेस लिया, कोन का लिया और फिर नीचे जो एक सर्कुलर बेस था उसका एरिया, सबको प्लस कर दिया और इस तरह से ये आंसर आ गया। कहाँ कहाँ समझ में आया? आ गया तो नोट करिए इसे। ये सवाल है, इसका फिगर भी दे रखा है, तो मैं सवाल को पढ़ता हूँ फिर फिगर बना के बताता हूँ। A wooden article was made by the scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. ये एक हमारा फिगर दे रखा है कि एक हमारा सिलेंडर है ये, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है और इस सिलेंडर की जो हाइट है टोटल, वो टोटल जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो 10 सेंटीमीटर की है और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो 3.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना एक हेमीस्फीयर कट किया गया, ये एक हेमीस्फीयर ऐसे और एक हेमीस्फीयर ऊपर से भी कट किया गया। ठीक है, दोनों तरफ से हेमीस्फीयर कट करके निकाल दिया गया, ये हेमीस्फीयर बनाया गया और इसको निकाल दिया गया ऊपर से भी नीचे से भी। अब जो फिगर है उसका एरिया कितना होगा ये बताना है, ठीक है ना। अब जो फिगर जो बना है इसका एरिया कितना होगा, तो क्या करेंगे, पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक, उसके बाद उसके ऊपर से एक हेमीस्फीयर बना है और इसके नीचे से हेमीस्फीयर बना है, तो दो हेमीस्फीयर बनाए गए हैं, तो उनका एरिया भी प्लस कर दे, क्योंकि अंदर जब उसको स्कूप आउट किया है तो उसका एक शेप बन गया होगा हेमीस्फीयर का, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो उन दोनों हेमीस्फीयर का एरिया निकालेंगे और फिर टोटल कर देंगे, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 9 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, इसको यहां पे लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। दो हेमीस्फीयर है तो दोनों का एरिया निकालेंगे, दोनों हेमीस्फीयर को मिला के हम लोग एक स्फीयर भी ले सकते हैं, दो हेमीस्फीयर को मिलाएंगे एक ही जैसा होता है तो दोनों मिला देंगे एक स्फीयर का भी ले सकते हैं, तो वैसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्फीयर, लेकिन हम लोग जैसा फिगर है उसी हिसाब से चल रहे हैं।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr(h) और यहाँ 2 तो ये 2 हो गया, और हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। ये आ जाएगा 2πr(h), ये तो ऐसे आ गया, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4πr²। अब इसमें से जो कॉमन है उसे निकाल लेते हैं, तो 2πr ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा 2r। कितनी बात समझ में आई? बाकी वैल्यू को हम लोग जो दे रखा टर्म उसका वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पाई 22/7, रेडियस कितना है 3.5, ये डाल दिया। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना 10 और 2 और आर का वैल्यू 3.5, ये सब सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। कहाँ तक समझ में आया ये? इसको 7 से काटेगा 3.5 को, 7 5 35, लेकिन ये जो है हाँ 0.5 आएगा, ये 0.5 आएगा ये, ठीक है। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 से अगर 0.5 को मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा। 1 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही 22 ही आ जाएगा। ये तो 10 है ही है, और ये 3.5 को 2 से करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 22 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है ये, ठीक है। ये 17 2 34, 3 करी 17 2 34, 3 37, तो ये आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फिगर का जो एरिया होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब ये बताना कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। जो नहीं है वो पूछ लिए, और आ रहा है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ये लास्ट था, इसके बाद वाला एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं, और अगला एक्सरसाइज है 13.2, और वो है वॉल्यूम के फॉर्मूले पे, ठीक है। तो जो फिगर हमने लिखाया है, बनाया है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो लगेगा यहाँ पे। तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए, मैं थोड़ा सा जब तक इसे मिटाता हूँ। 13.2 एक्सरसाइज, और एक क्वेश्चन पढ़ा आपने पहला वाला, मैं पढ़ के सुनाता और करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप भी पढ़ो, आपको भी पता रहे क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या दे रखा है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है। क्या दे रखा है कि एक हेमी स्फीयर है, ठीक है, और इस हेमी स्फीयर का जो रेडियस है वो 1 है। ये जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके ऊपर जो है ना एक कोन रखा है, ऐसे एक कोन है इसके ऊपर, और इस कोन की जो हाइट है वो भी रेडियस के बराबर है, और रेडियस जो है ना 1 सेंटीमीटर है। जो हाइट है कोन का वो रेडियस के बराबर है, और रेडियस जो है ना 1 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, पूरे फिगर का वॉल्यूम कितना होगा। कितनी बात समझ में आई? तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इसमें हम लोग कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो इसमें कितने फिगर हैं? 2 फिगर है। एक फिगर तो कोन है और दूसरा हेमीस्फीयर है। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला याद है, याद करके बताना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का है, और हेमिस्फीयर का है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर याद होगा तो फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करना, कैलकुलेट करना, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो ये सब चीज़ें भी आती है। आगे चले हम लोग, इसमें से निकालते हैं। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ से बचेगा h, और यहाँ से बचेगा 2r। कुछ बात समझ में आई? ये जो 2/3 पाई आर क्यूब था, तो हमने इसको 1/3 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं, 1/3, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर, और 2r ऐसे छोड़ दिया। ठीक है। आगे चले हम लोग, हमारा नेक बैंड का बैटरी डाउन हो रहा है, नेक बैंड का बैटरी डाउन हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मैं निकालूंगा, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। 1/3 22/7 रेडियस दे रखा है, ये हमें पाई का वैल्यू, हमें पाई जो है ना ऐसे ही रखना है, पाई के टर्म में आंसर बताना है। ये आर जो है ना 1 ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ये हाइट कितना है, ये रेडियस के बराबर है, और ये 2r, ठीक है। इसका जो हाइट है, ये हाइट जो है ना रेडियस के बराबर है, और रेडियस जो है ना 1 है, तो हमने हाइट को हटा के रेडियस कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, ये पाई 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 3r, यहाँ पे r और 2r, 3r आ गया ये। अब यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं, पाई/3 इंटू 3, r का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। कितनी बात सुन में आई? तो ये जो है इसका आंसर आ गया। कोई चीज़ स्टेप समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिए, मगर इसके फॉर्मूले आप याद कर लीजिए सभी, तभी जाके आपको सब समझ में आएगा। तो कल जब हम लोग क्लास करेंगे मंडे के दिन, तो आप इस सारे फॉर्मूले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, चारों का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर लिया, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ही सब लगेगा, ठीक है ना।